कम है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आज की इस अवसर में आप सभी लोगों से हम आह्वान करना चाहेंगे कि हम लोग को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और वो संभव भी है। काहे कि हमारे प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोगों को पूरे देश में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जिंदाबाद। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जयंती है और इस उपलक्ष्य में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इस प्रेक्षागृह में अमृत महोत्सव रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री संतोष देवांगन जी, यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी, कुल सचिव प्रोफेसर अंबर व्यास जी, एनएसएस की राज्य अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी जी, यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स, अधिकारीगण और इस यूनिवर्सिटी के सभी एनएसएस से जुड़े मेरे प्यारे भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों। शिक्षा मंत्री मैं पिछले समय था, उच्च शिक्षा विभाग भी था, लेकिन उस समय हमारा सौभाग्य नहीं बना आप लोगों के बीच में आने का, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज बड़े पावन अवसर पर आप लोगों के बीच में आना हुआ है। मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और आज हमारे नए भारत के जो शिल्पकार हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जयंती है। तो मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। और आज हम यूनिवर्सिटी और एनएसएस का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज सेवा पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जयंती से लेकर 2 अक्टूबर माननीय महात्मा गांधी जी के जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा हम लोग पिछले वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं, पूरा देश मनाता है और आज प्रथम दिन ही आप सब लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हैं और ये ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान कहलाता है। रक्त दान करके कई लोगों की जीवन बचाने का काम होता है। तो ऊपर हम लोग कई हमारे भाइयों से और बहनों से मुलाकात किए हैं जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है और डोनेट कर भी रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ब्लड डोनेशन देने से अच्छा ही होता है, कोई खराब होता नहीं है और बार बार भी ब्लड डोनेशन का काम करके हम लोगों की जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो अच्छी शुरुआत आप लोगों ने यहाँ पर की है और जैसे हम हर जगह बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो
कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, कि किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा खाली मार्कशीट लेके डिग्री हासिल करके शासकीय नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट लोगों से कहना चाहूंगा कि यही अवसर है शिक्षा प्राप्त करने का, और आज सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए। जब हम लोग पढ़ते थे और आज जो शिक्षा की सुविधा है, अगर दोनों को देखें तो जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। और क्योंकि आज लगातार और भी कई कार्यक्रम हैं, फिर कभी हमारे शिक्षा मंत्री जी बुलाएंगे तो विस्तार से आप सब लोगों से बातें होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, वो सभी कभी बात करेंगे, क्योंकि आगे कई कार्यक्रम है। इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आज की इस अवसर में आप सभी लोगों से हम आह्वान करना चाहेंगे कि हम लोग को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, और वो संभव भी है, काहे कि हमारे प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोगों को पूरे देश में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और अब जो एक बड़ा विकास में जो रोड़ा था नक्सलवाद, उसको भी हम लोग मतलब समाप्त करने में कामयाब होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोग भी ये विश्वास करते होंगे कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का सपना पूरा होगा। और जो बस्तर का क्षेत्र है, जो विकास की दृष्टि से पिछले कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वहां भी विकास की गंगा बहाने में हम सब लोग सफल होंगे। सब मिलकर एक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर से इस रक्तदान महादान शिविर का आयोजन करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी का, एनएसएस का और हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और पूरा देश उनका जन्मदिवस मना रहा है। इस पर शुभकामनाएं देते हुए सीएम विष्णुदेव साय भी आपको नजर आए, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पूजन करते हुए दीप उज्जवल करते हुए नजर आ रही हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें रायपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जब श्रमिक महासम्मेलन में पहुंचे और दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आए। तमाम लोग उनके साथ यहां पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पूरा देश आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मना रहा है। रक्तदान शिविर का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है, और सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और आपने तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधन भी किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए भी सीएम विष्णुदेव साय नजर आए हैं। पार्टी के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर राजधानी रायपुर में रक्तदान अमृत महोत्सव का भी आयोजन, श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन। और सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी बात में ये भी कहा है कि रक्तदान महादान होता है, यानी कि सबसे बड़ा दान माना जाता है रक्तदान, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में पार्टी के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने उनके जन्म दिवस पर बधाई देते हुए नजर आए हैं, और बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और जिस तरीके से भारत देश लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है,
पीएम मोदी का जन्मदिन और जन्म दिवस के अवसर पर एक बड़ा आयोजन, श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है। सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के साथ साथ उन्होंने संबोधन किया है। संबोधन में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाना है और लगातार भारतीय जनता पार्टी वो संकल्प पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ लगातार नक्सल मुक्त राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कई दौरे जब गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के किए, प्रधानमंत्री ने जब छत्तीसगढ़ के दौरे किए तो लगातार यही कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाना है और उसी की ओर लगातार छत्तीसगढ़ आगे भी बढ़ रहा है। नक्सल मुक्त राज्य की ओर छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। आत्मसमर्पण भी नक्सलवादियों की तरफ से कई किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ से वो तस्वीर सामने आएगी जब छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल मुक्त राज्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर, बीजेपी पार्टी लगातार इसको लेकर अग्रसर है, लगातार काम किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल मुक्त राज्य बने। जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये सपना है और बीजेपी पार्टी का ये सपना है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाना है और उसी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ अग्रसर है, लगातार कार्य किया जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 75वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया। सीएम विष्णुदेव साय खुद इसमें मौजूद है, पार्टी के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और रक्तदान का आयोजन यहां पर किया गया है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, यानी कि महादान होता है। और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का सम्मान यहां पर किया जा रहा है, पौधा उनको दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि बीजेपी पार्टी एक पेड़ मां के नाम अभियान लगातार चला रही है। सीएम विष्णुदेव साय का यहां पर सम्मान किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 75वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और लगातार तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके स्वस्थ रहने की, उनके दीर्घायु के लिए लगातार हवन पूजन किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, रक्तदान का आयोजन है। राजधानी रायपुर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया गया है। रक्तदान शिविर को लेकर भी सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, यानी कि महादान होता है। लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। छत्तीसगढ़ को किस तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बनाना है, इसके लिए भी बीजेपी पार्टी तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं ये संकल्प लिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह जब दौरे पर आए थे तो ये संबोधन में उन्होंने कहा था कि एक वो दिन होगा जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बनेगा और उसको लेकर बीजेपी पार्टी तमाम कार्य यहां पर करती हुई भी आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ से तमाम तस्वीरें भी सामने आई है जब खुद नक्सलवाद जो है, जो नक्सली हैं वो खुद आत्मसमर्पण करते हुए नजर आते हैं। तो एक खौफ कहीं ना कहीं बीजेपी का छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि किस तरीके से नक्सल मुक्त राज्य यहां पर बनाने के लिए बीजेपी पार्टी तमाम कार्य यहां पर करती हुई नजर आती है। तो किस तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बनाया जाए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये सपना, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाना है। और सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि एक दिन जरूर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बनेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पूरा देश ये जन्मदिन मना रहा है, 75वां जन्मदिन। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, हवन पूजन उनके दीर्घायु के लिए की जा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। ये बात सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी
संबोधन में भी यही बात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है 75वां जन्मदिन मना रही है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में भी रायपुर समेत प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा और सनातन ध्वज वाहिनी की ओर से भी महादेव घाट में समरसता महाआरती का आयोजन यहां पर किया गया। आयोजन समिति ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य जो अतिथि है सीएम विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय होंगी और उनके साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगी। महाआरती के जरिए एक दीप मां के नाम अभियान का संदेश भी यहां पर दिया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने यह भी कहा कि यह महाआरती समाज में समरसता और एकता का संदेश देने के लिए की जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन